नॉर्दर्न रीजन में आजकल मेनली पंजाब और हरियाणा में आप देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग में या रात का जो समय है उसमें धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है, फॉग बहुत ज्यादा पड़ती है। तो समझते हैं ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉग, और फॉग में मेनली हम बात करेंगे रेडिएशन फॉग की, जो आपको ज्यादा सड़कों के किनारे या कोई भी कूलर सरफेस होगी उसके किनारे रात को या सुबह के समय दिखेगा। तो देखिए फॉग क्या है, फॉग सिंपली ग्राउंड लेवल में जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसे हम फॉग बोलते हैं। मतलब ये कि एटमॉस्फेयर में वेपर्स होते हैं, हर जगह वेपर होते हैं, लेकिन वेपर्स को कंडेंस करने के लिए ठंडी सतह चाहिए होती है, कोल्ड सरफेस चाहिए होती है। जैसे ये एक कप है, अगर इस कप में अभी ये कप बाहर से एकदम ड्राई है, अगर इसमें मैं एकदम चिल्ड वाटर डाल दूंगा, फ्रिज के एकदम ठंडा पानी डाल दूंगा, तो ये कप बाहर से भी गीला हो जाएगा। उसका कारण ये है कि जब ये अंदर में इसमें पानी डालूंगा, इसकी सरफेस ठंडी होगी, तो इस रूम में जो वेपर होंगे वो इस कोल्ड सरफेस पे आके कंडेंस हो जाएंगे। तो उसी तरह एटमॉस्फेयर में भी जब वेपर्स को ठंडी सरफेस मिलती है तो वो कंडेंस हो जाते हैं। तो आजकल क्या होता है, सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि हवा की अपनी एक कैपेसिटी होती है वेपर को होल्ड करने की, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो ये टेम्परेचर के साथ बदलती है। जब गर्मियों का समय होगा तो वार्म एयर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आजकल विंटर्स में जो कोल्ड एयर होती है वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती है, और साथ में उस कोल्ड एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, मेनली जो पॉल्यूटेंट्स हैं या पॉलन्स हैं, सूट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये पर्टिकुलेट मैटर एक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। तो ग्राउंड लेवल के पास ही ज्यादा फॉग क्यों बनती है, अब इसे समझते हैं। क्योंकि डे टाइम में जब सोलर रेडिएशन आती हैं तो वो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है और वो अर्थ उसे एब्जॉर्ब करती है, अर्थ एक हॉट बॉडी की तरह काम करती है। लेकिन नाइट टाइम में ये अर्थ उन रेडिएशन को एमिट करती है, जिसे बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन जब अर्थ इन रेडिएशन को एमिट करती है तो ये रेडिएशन सबसे लोअर पोर्शन जो होगा, ग्राउंड के पास जो हवा का पैकेट होगा, उससे सबसे पहले टच करेंगी, फिर धीरे धीरे अपर लेयर्स में वो उसकी हीट लूज करेगी। मतलब जो ग्राउंड के सबसे पास वाली एयर होगी वो सबसे जल्दी ठंडी होगी, और अगर वो एयर ठंडी होगी तो उस एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर होंगे, जो सूट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पॉलन्स हैं, वो भी ठंडे होंगे। और जैसे ही वो पार्टिकल ठंडे हुए तो उन पार्टिकल्स के अराउंड जो वेपर्स हैं वो कंडेंस करते हैं, जो हमने अभी समझा कि इस कोल्ड सरफेस के बाहर जो वेपर कंडेंस हुए थे, तो सेम उन पार्टिकुलेट मैटर के अराउंड वो वेपर कंडेंस करते हैं और बनती है फॉग। फिर जैसे जैसे डे टाइम आएगा, सुबह जब धूप खिलेगी, जब सनलाइट पड़ेगी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, तो उसके साथ जो है हवा की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वो बढ़ जाती है और अपने आप फॉग डिसिपेट हो जाता है। या तो तेज हवाएं चले तब भी डिसिपेट हो जाता है। तो आजकल पंजाब में ज्यादा फॉग इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेट हो गए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अब तक आ जाने चाहिए थे, नहीं आए हैं, जिसकी वजह से तेज हवाएं नहीं चल पा रही हैं, विंड मूवमेंट नहीं है, और ये फॉग इजिली डिसिपेट नहीं हो पाता है।